हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीचर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग हिस्ट्री की क्लास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास का जो संबंध है वो सीधे सीधे अतीत में घटित घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही तो इतिहास है। बुजुर्गों ने हमें कहा कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, यानी इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत के बारे में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारा पास्ट यानी हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। ऐसे ही जानकारी देने वाले ही एक टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को, एक बुक को इतिहास कहा जाता है। इतिहास में हमें बुजुर्गों ने बताया है, यह हमें पास्ट में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। लेकिन क्या सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या पास्ट में घटित घटनाएं या सारी की सारी घटनाएं इतिहास होती है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अतीत में सारी घटित हुई घटनाएं ही इतिहास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अतीत में घटित वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई है, जिनके होने के हमारे पास प्रमाण हैं, हमारे पास साक्ष्य हैं, उन घटनाओं को हम इतिहास कह सकते हैं। ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये हिस्ट्री शब्द बना है एक ग्रीक वर्ड, एक यूनानी शब्द से। वो यूनानी शब्द कहलाता है हिस्टोरिया। इसका मतलब होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके, गैदर्ड करके, इकट्ठा करके जो भी ज्ञान हमें मिलता है उसी को यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। और सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन यानी यूनानी व्यक्ति ही था जिसने एक पुस्तक लिख करके लिखा था। इस व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। इसी हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने ही सबसे पहले हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। यानी ये काम सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। और क्योंकि ये काम सबसे पहले हेरोडोटस ने के द्वारा किया गया, इसीलिए हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। अतीत में घटित हुई घटनाएं, वो घटनाएं जो डेफिनेटली हुई है, निश्चित तौर पे घटित हुई है, उन्हीं के बारे में जानकारी देने वाले एक ग्रंथ को, एक टेक्स्ट को कहा जाता है हिस्ट्री। लेकिन केवल वो घटनाएं जिनके सोर्सेस, जिनके प्रमाण हमारे पास हैं। अब यदि हम सोर्सेस या स्रोत की बात करें तो अतीत के बारे में जानकारी के जो सोर्सेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक स्रोत होंगे, और पुरातात्विक स्रोतों में हम इंक्लूड करते हैं अभिलेखों को, हम इंक्लूड करते हैं मॉन्यूमेंट्स को यानी कि स्मारकों को, सिक्कों को, इसी में हम इंक्लूड करते हैं मूर्तियों को, इसी में हम इंक्लूड करते हैं मोहर आदि वगैरह को। ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि पुरातात्विक स्रोत। इन सारी की सारी पुरातात्विक चीज़ों का अध्ययन करना है, इन्हें संरक्षण प्रदान करना है, इनकी खोज करना है, इन पर स्टडी करने का काम एक डिपार्टमेंट का होता है जिसे हम ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहते हैं। इसके अलावा अगर एक प्रकार के सोर्सेस आर्कियोलॉजिकल कहलाते हैं तो दूसरे टाइप के सोर्सेस होते हैं लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल करेंगे साहित्यिक स्रोत। बाय।